तो 5:30 बजे के स्पेशल में आज पूरा हिंदुस्तान बोलने वाला है। घर चलाने वाली गृहिणियां बोलेंगी, किसान बोलेगा, युवा बोलेंगे, कारोबारी बोलेंगे, नौकरी पेशा लोग भी बोलेंगे, हर कोई बोलेगा। सवाल है क्या बोलेगा? जवाब यह है कि नोटबंदी से मिला क्या? क्या काला धन आ पाया है? क्या 50 दिन बाद भी वो सरकार के साथ खड़े हैं या उनकी राय में कोई बदलाव आया है? इंडिया न्यूज ने देश की राय जानने के लिए अपने 100 से अधिक रिपोर्टर्स उतारे। हमारे ब्यूरो चीफ से लेकर जिला स्तर के संवाददाता तक सबके सब ग्राउंड जीरो पर गए और फिर लोगों की राय जानने की कोशिश की, सिर्फ इसलिए ताकि आपको सही हालात बता सके। सबसे पहले हम आपके सामने देश के अलग अलग शहरों से गृहिणियों की राय रखते हैं। 50 दिन बीत गए, आपको क्या लगता है? अच्छा तो बहुत लगा था हमें ये प्रोग्राम, कुछ तो इम्प्रूवमेंट हुई है। मोदी जी का फैसला बहुत अच्छा, ये दिक्कत तो बहुत है। कैसे बीते ये 50 दिन? प्रॉब्लम है थोड़ी सी, सही बीत गए। समस्या तो वैसी ही बनी हुई है, थोड़े तंगी हुई थे। आपको लगता है फैसला सही था या गलत था? इंडिया न्यूज ने सबसे पहले गाजियाबाद की महिलाओं से पूछा। इंडिया न्यूज संवाददाता जतिन गोस्वामी गाजियाबाद और उसके आसपास के इलाकों में उन गृहिणियों से उनके घर जाकर मिले और पूछा, 50 दिन हो गए, अब बताइए फैसला कैसा? दिक्कत क्या अभी तक है? इफेक्ट आपकी नजर में क्या हो? तो नोटबंदी को 50 दिन का वक्त बीत गया, क्या लगता है आपको? वैसे तो मोदी जी का फैसला बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा, कोई वो नहीं था, पर लेकिन थोड़ी सी पैसों में दिक्कत आई है, तंगी आई है। बैंक वालों का गड़बड़ रही, कुछ कहीं की रही, सबने मिलके इसको मतलब सही से नहीं चला पाए इसको। 50 दिन कैसे बीते? हमारे 50 दिन तो सही बीत गए, हमें तो कोई परेशानी आई नहीं। 50 दिन में नहीं कर पाए जो होना चाहिए था, जो मोदी जी ने वादे किए वो तो अभी तक तो पूरे नहीं हुए। क्या नहीं हुआ? पैसा जो है, किसी को 1 लाख की जरूरत है तो बैंक में अगर उसका पैसा अपना खुद का है तो वो निकाल नहीं सकता है, क्योंकि उन्होंने लिमिट रखी 24,000 की, उससे ऊपर नहीं है। पेटीएम वगैरह हम लोग तो इस्तेमाल कर सकते हैं, हम लोगों को नॉलेज है उन चीजों की, बट जो गांव के हैं, रूरल एरियाज में हैं, उनको नहीं है इतना नॉलेज, तो उनके लिए काफी दिक्कत हो रही है। 50 दिन हो गए, उस हिसाब से तो देखा जाए तो अभी काफी सिचुएशन ठीक है। स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी पैसों के लेके, लेकिन अभी ज्यादा मतलब ठीक है। अभी मोदी जी का फैसला ठीक था, लेकिन अगर उसको अच्छे से बेटरमेंट तरीके से चलते तो ज्यादा मेरे ख्याल से बेनिफिशियल होता है। 50 दिन मुश्किल से बीते भाई मेरे तो, अगर फ्रेंकली अगर मैं बोलूँ तो मेरे बहुत मुश्किल से बीते। सुना आपने, गाजियाबाद की 8 गृहिणियों में से 8 को लगता है कि फैसला सही था। 4 ने कहा दिक्कत थी लेकिन अब कम हो रही है। 50 दिन में नहीं कर पाए जो होना चाहिए। 3 गृहिणियां कह रही हैं कि फैसला सही से लागू नहीं हुआ। एक का कहना है कि काला धन आया नहीं, सही से नहीं चला पाए इसको। मतलब गाजियाबाद में कम से कम 90% महिलाएं मोदी के फैसले का समर्थन करती हैं, हालांकि किंतु परंतु के साथ। हमें सिर्फ दिल्ली और गाजियाबाद में ही नहीं, देश के अलग अलग शहरों कस्बों में पहुंचना था। लिहाजा इंडिया न्यूज संवाददाता राजेश तिवारी नागपुर में 4 गृहिणियों के घर पहुंचे। सवाल वही था, अब तो 50 दिन हो गए, क्या लगता है आपको? नागपुर न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पश्चिम भारत का दूसरा बड़ा शहर है। एक कर सुनिए। हाँ, जो मोदी सरकार ने जो फैसला लिया है कैशलेस का, वो सही है। परेशानी लोगों को हुई है वो तो थोड़ी बहुत होना ही है, और हमको उतनी परेशानी नहीं हुई। जो भी हमने लिया उधारी में लिया, बाकी सब फैसला तो सही है, बस उसका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से हो जाए तो फैसला एकदम सही रहेगा। तो इसलिए ये डिसीजन जब लिया गया तब ये सोचना चाहिए था, इतने लोगों के पास स्मार्टफोन है। अभी भी हमारे इधर जो बुजुर्ग है वो तो सिंपल बटन वाला फोन यूज करते हैं, स्मार्टफोन होना चाहिए। फोन कितने लोगों के पास है, तो ये डिसीजन भी मुझे थोड़ा सा हार्ड लगा है, लेकिन फिर भी ये पहल अच्छी है। लेकिन ये डिसीजन इतनी बड़ी पॉपुलेशन में नहीं लेना चाहिए था, मुझे लग रहा है। तकलीफ तो हुई नहीं, क्योंकि क्या है, गृहिणी को हमको आदत रहती है कि घर में राशन वगैरह थोड़ा भर के रखते हैं, और वैसे सरकार ने 24,000 तक निकालने की अनुमति दी थी, तो थोड़ा सा कैश लेके घर में रखेंगे। सुना आपने, नागपुर की गृहिणियां कितनी समझदार हैं। 4 लोगों की राय में सिर्फ 2 लोगों ने कहा कि फैसला अच्छा था। कैशलेस का तो सही है। 2 ने हिंदुस्तान जैसे देश में ऐसे फैसले लेने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए था, ऐसा कहा। इतनी बड़ी पॉपुलेशन में नहीं लेना चाहिए था, मुझे लगा। एक गृहिणी ने तो यहाँ तक कहा कि मोदी सरकार ने काले धन वालों को मौका दे दिया। 50% की जगह उन्होंने 20 से 30% में ही ब्लैक को व्हाइट कर लिया।
मोदी सरकार की जो पहली ऑफर थी 50% फाइट करेंगे, तो इन्होंने 30% में करवा दिया। अगर इस छोटे से सैंपल को आधार बनाया जाए तो नागपुर में 50% लोग आज मोदी जी के फैसले के साथ हैं, जबकि आधे लोग कह रहे हैं ये फैसला गलत था। खैर, अब अगला ठिकाना दिल्ली। यहाँ हमारे संवाददाता दीपक डालमिया 3 ऐसी महिलाओं के किचन में पहुंचे जो लोअर मिडिल क्लास से आती हैं। जरा सुनिए तीनों की राय। 50 दिन मोदी जी फैसला अच्छा था। हाँ, कोई आपको दिक्कत नहीं हुआ? नहीं, फैसला तो सही था, बट अगर मोदी जी कुछ करे तो वो फैसला सही है। थोड़ी परेशानी हम झेल रहे हैं। फैसला तो अच्छा है, मुसीबतें तो बहुत झेली है। जैसे कि जब मुसीबत झेली तो उसके लिए अच्छा रिजल्ट होना चाहिए। जो मोदी ने ये फैसला लिया है पब्लिक के लिए लिया तो बहुत बेटर है, मगर इसका रिजल्ट क्या निकल के आएगा। हम पब्लिक के लिए परेशानी तो हो रही है हम लोगों को। दिल्ली का सैंपल साइज बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी जिस क्लास के किचन में हम पहुंचे थे वो अहम था। ये वो आम लोग हैं जिनका हवाला देकर विपक्ष कहता रहा है कि मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले से आम लोगों की कमर टूट गई। लेकिन आपने क्या सुना? ज्यादातर आम लोग तो कह रहे हैं कि फैसला सही था। फैसला तो सही था, बट अगर चलिए, दिल्ली में हमने 4 गृहिणियों से बात की। 4 में से 3 ने कहा मोदी का फैसला बेहतरीन है। पब्लिक के लिए लिया तो बहुत बेटर है। हाँ, जो मोदी सरकार ने जो फैसला लिया है कैशलेस का, वो सही है। परेशानी लोगों को हुई है वो तो थोड़ी बहुत होना ही है, और हमको उतनी परेशानी नहीं हुई। जो भी हमने लिया उधारी में लिया, बाकी सब फैसला तो सही है, बस उसका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से हो जाए तो फैसला एकदम सही रहेगा। तो इसलिए ये डिसीजन जब लिया गया तब ये सोचना चाहिए था। इतने लोगों के पास स्मार्टफोन है, अभी भी हमारे इधर जो बुजुर्ग है वो तो सिंपल बटन वाला फोन यूज करते हैं। स्मार्टफोन होना चाहिए। फोन कितने लोगों के पास है, तो ये डिसीजन भी मुझे थोड़ा सा हार्ड लगा है, लेकिन फिर भी ये पहल अच्छी है। लेकिन ये डिसीजन इतनी बड़ी पॉपुलेशन में नहीं लेना चाहिए था, मुझे लग रहा है। तकलीफ तो हुई नहीं, क्योंकि क्या है, गृहिणी को हमको आदत रहती है कि घर में राशन वगैरह थोड़ा भर के रखते हैं, और वैसे सरकार ने 24,000 तक निकालने की अनुमति दी थी, तो थोड़ा सा कैश लेके घर में रखे। सुना आपने, नागपुर की गृहिणियां कितनी समझदार हैं। 4 लोगों की राय में सिर्फ 2 लोगों ने कहा कि फैसला अच्छा था। कैशलेस का वो सही है। 2 ने हिंदुस्तान जैसे देश में ऐसे फैसले लेने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए था, ऐसा कहा। इतनी बड़ी पॉपुलेशन में नहीं लेना चाहिए था, मुझे लग रहा है। एक गृहिणी ने तो यहाँ तक कहा कि मोदी सरकार ने काले धन वालों को मौका दे दिया। 50% की जगह उन्होंने 20 से 30% में ही ब्लैक को व्हाइट कर लिया। मोदी सरकार की जो पहली ऑफर थी 50% फाइट करेंगे, तो कुल मिलाकर हमने देश के अलग अलग शहरों और कस्बों में 30 गृहिणियों की राय जानी। 30 में से 22 आज भी मोदी सरकार के साथ हैं, मतलब 74% महिलाएं उनके फैसले के साथ हैं। 4 गृहिणियों ने फैसले का विरोध किया, 2 ने कहा फैसला गलत है, जबकि 2 महिलाएं कंफ्यूज थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो ये गृहिणियों की राय थी। ऐसा नहीं है कि हमने पहली बार देश की गृहिणियों की राय आपके सामने रखी है, लेकिन अब ये राय बेहद अहम है, क्योंकि नोटबंदी के 50 दिन पूरे हो गए। ये वो 50 दिन थे जिसके बारे में प्रधानमंत्री ने खुद डेडलाइन दी थी। क्या उसके बाद दिक्कत खत्म हुई या होती दिख रही है? और 50 दिन बाद भी क्या लोग इस फैसले के साथ खड़े हैं या उनकी राय बदली है? गृहिणियों के बाद अब हम आपके सामने किसानों की राय रखते हैं, जो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा इस फैसले से प्रभावित हुए हैं। वो किसान क्या कहते हैं, वो अन्नदाता क्या कहता है, हमने ग्राउंड जीरो पर जाकर ये जानने की कोशिश की। किसानों की समस्या जानने के लिए इंडिया न्यूज संवाददाता रजनीश चौहान यहाँ खेत में पहुंचे और बारी बारी से किसानों से बात की। क्या कहते हैं किसान? व्यवस्था सुधारी जाए देश में या व्यवस्था बिगाड़ी जाए, इसमें केवल किसान और मजदूर को ही है। आज जो शिकार हुआ किसान ही इसका शिकार हुआ। किसान को खाद बीज खरीदने में दिक्कत आई है, किसान को अपनी बेटियों की शादी करने में दिक्कत आई है, किसान को अपने बच्चों की फीस देने में दिक्कत आई है। हालात ऐसे ही है। बैंकों में भीड़ बहुत लंबी है, हमें अपना पैसा जमा केवल नहीं मिल पा रहा है। 50 दिन का सफर तो ठीक नहीं रहा जी।
अभी हालात जो कहते हैं, कल गोकलपुर गए, सिंडिकेट बैंक देखा, उसके सामने 9 बजे ही 50 आदमी थे जी। उसके बाद अब लाइन में लगना, 4-5 घंटे में नंबर आना, उसके बाद कैश खत्म होना, वापसी जैसे गए वैसे घर को चले आए जी। अब पंजाब में किसानों की हालत जानिए। बाजार मार्केट बहुत डाउन है। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਖੀਦਾ ਉਹ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਆ। कोई फायदा नहीं रहा है जी। एक को खर्चा पै गया था, 30,000 रुपया किले का खर्चा आ गया, कोई वाई आ गई, कोई तड़ाई आ गई, कोई तोड़े का खर्चा लग गया, कोई नहीं फायदा रहा। कुल मिलाकर हमने 20 किसानों से बात की। पंजाब, महाराष्ट्र, यूपी और एमपी के किसानों से बात की। 20 में से 10 किसान कहते हैं कि फैसला अच्छा है, लेकिन उन्हें आज भी भारी तकलीफ हो रही है। 5 किसानों ने कहा बैंक वालों ने किसानों को बहुत परेशान कर रखा है। 3 किसानों ने कहा कि ये फैसला उनके लिए जानलेवा हो गया। 2 किसान कंफ्यूज थे। तो इस रिपोर्ट में आपने अलग अलग जगहों के किसानों की राय जानी, लेकिन किसी वजह से हम आप तक पश्चिम भारत यानी नासिक के किसानों की राय नहीं रख पाए। हालांकि हमने वहां ग्राउंड जीरो पर जाकर व्यापार स्तर पर उनकी यानी व्यापारी स्तर पर उनकी राय जानी। कम से कम 6 से 10 किसानों से हमने बातें की। उनकी बातचीत में जो चीजें सामने आई वो चौंकाने वाली थी। ज्यादातर किसान ये कहते दिखे कि वो इस फैसले से बर्बाद हो गए। नासिक और उसके आसपास के कम से कम 10 में से 6 किसान ये कह रहे थे कि इस फैसले ने उन्हें बर्बाद किया है। लेकिन किसानों के बाद और गृहिणियों की बात करने के बाद उन लोगों की राय आपको सुनाते हैं जो कि आम लोग हैं, हमारी तरह आपकी तरह नौकरी पेशा लोग हैं, क्योंकि विपक्ष बार बार ये कह रहा था कि आम लोगों के साथ मोदी सरकार ने ठगी कर दिया। राहुल गांधी कहते हैं कि 90% लोगों पर यह फैसला फायर बम है, लिहाजा यह बहुत जरूरी है कि वो 90% आम इंसान क्या कहता है। पंजाब दिनों में दिक्कत बहुत करनी पड़ी है, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम में थोड़ा सा अच्छा हो जाए। टुट्टे की प्रॉब्लम है, छोटा नोट नहीं है 500 का या 100 का, इसलिए सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आएंगे रिजल्ट तो फिर ही पता लगेगा भी क्या प्लस पॉइंट मिलता है इसमें, क्या एक उम्मीद के सहारे एक उम्मीद के सहारे बैठे हैं, शायद आने वाला वक्त अच्छा हो। नोटबंदी से पहले काम में और अब के काम में कोई ज्यादा फर्क दिखता है आपको? हाँ जी, लगभग अब जो काम है 60% के करीब रह गया। गरीब जनता है, उनके पास तो अच्छी तरह से मोबाइल नहीं उपलब्ध है, उनको इंटरनेट के बारे में पता नहीं है, तो वो ई ट्रांजैक्शन के बारे में क्या बात करेंगे। उन्हें तो यही होता है रोज कमाया रोज खा लिया। तो मेरे ख्याल से जो नोटबंदी का फैसला है बहुत ही जुल्म करने वाला फैसला है। जो स्टडी थी शायद वो इतनी दूर तक उसने की नहीं थी कि जैसे बैंकों में धांधली की खबरें आ रही है या इधर उधर की खबरें आ रही है, ये थोड़ा सा उनको पहले विचार कर लेते तो फिर उस हिसाब से तैयारी के साथ चलते तो मेरे हिसाब से और भी बेहतर कदम हो सकता था। ये सुना आपने, ये कपूरथला के छोटे दुकानदार हैं। कपूरथला जैसी जगह का चयन हमने जानबूझकर किया ताकि आपके सामने सही हालात रखे जा सके। खैर, एक छोटा शहर तो अब एक बहुत बड़े शहर में चलते हैं। दिल्ली के छोटे कारोबारी का हाल जान लेते हैं। दिल्ली के 9 व्यापारियों में से 8 मोदी के साथ हैं। कपूरथला और दिल्ली के बाद हमने नोटबंदी को लेकर जानबूझकर एक ऐसे शहर को चुना जो खास तरह के व्यवसाय के लिए है। मुरादाबाद। पीतल के कारोबार में लगे लोग क्या कह रहे हैं? फैसला बिल्कुल सही था, कोई गलत नहीं था फैसला, बहुत अच्छा फैसला लिया उन्होंने। और उन्होंने क्या नाम है, थोड़ी परेशानी तो हुई लेकिन कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। जिस प्रकार से 50 दिन पूरे हुए हैं तो लगभग सभी रोजगार फिलहाल हमारे इंडिया में मुझे लगता है लगभग बंद हो चुके हैं। कोई काम उतना बिल्कुल नहीं है मार्केट के अंदर, और अभी उम्मीदें हैं मार्च के बाद ही कुछ होगा, जो भी डेवलपमेंट होगा मुझे लगता है। अच्छा था। अच्छा क्या अच्छा क्या था? अच्छा ये है कि जो काला धन है वो खत्म, लोगों को थोड़ी सी परेशानी तो हुई है पर जो हुआ है अच्छा हुआ है। ये फैसला तो सही है मगर ये इसके साथ जो व्यवस्था अच्छी है। तो अभी तक की ये रिपोर्ट ये बताती है कि गृहिणियां ज्यादातर इस फैसले के साथ हैं। 50 दिन बीत जाने के बाद भी किसान कमोबेश 50-50 का हाल है और ज्यादातर इस फैसले के साथ नजर आ रहे हैं। लेकिन देश का युवा क्या सोच रहा है? क्या वो 50 दिन बाद भी नोटबंदी के इस फैसले के साथ खड़ा है?
नोटबंदी के 50 दिन पूरे होने पर हम पूरे देश में पहुंचे, हर तरह के लोगों की राय ली है। गृहिणी, किसान, कारोबारी, नौकरी पेशा, युवा, हर किसी के मन में क्या चल रहा है 50 दिन बीत जाने के बाद, यह समझने की कोशिश की है। और वो कोशिश जिस तरीके से कैमरे में कैद हुई आपके सामने रख रहे हैं। इसी कड़ी में अब हम उन लोगों की बातें आपके सामने रखना चाहते हैं जो रोजाना कमाते हैं और रोज खाते हैं, यानी रेहड़ी पटरी वाले। वैसे तो ये देश के कई शहरों में है, लेकिन दिल्ली मुंबई में ज्यादा है। उनकी राय क्या है वो सुनवाते हैं। बहुत बड़ी दुकानदारी का पहना हुआ है। क्या दुकानदारी में क्या फर्क पड़ा है? बहुत बड़ा फर्क पड़ा। कितने का फर्क पड़ा आप लोगों को? अरे 6-7 की दुकानदारी हो तो 15,000 दुकानदारी हो तो क्या कोई समस्या कोई समस्या नहीं है। क्या लगता है मोदी का फैसला सही था? बिल्कुल सही है, राइट। काम चले समझा नहीं, काम सही चल रहा आपका? यही परेशानी है भैया, कोई जमीन नहीं जायदाद नहीं, कैसे बच्चों को पालना बताओ। क्या कितनी दिक्कत हो रही है आप लोग? बहुत परेशान है, अब क्या बताएं आपको। ये परेशानी ये थोड़ी है, बताओ। कोई कमी डाला ना, बच्चे छोटे छोटे, जमीन खेती नहीं, कुछ मजदूर आदमी कहाँ से लाएगा ये बताओ। डुप्लीकेट है, उल्टा सीधा है, कोई किसी के पास वो है, कोई परेशान है। सब एक समान होना चाहिए। ये नहीं है कि मतलब कि बड़ा बड़ा ही बना रहे, छोटा छोटा बना रहे। सबकी निगाह में एक स्तर का भाव होना चाहिए। कुछ महंगाई घटेगी, कुछ काला बाजारी घटेगी, यही सब होगा, सबको राहत मिलेगी, यही हमारी समझ से आता है। इतने जानता हूँ, बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो ये अलग अलग हिस्सों से अलग अलग लोगों की राय थी जो हमने आपके सामने रखी है। जाहिर तौर पर आपकी भी राय होगी, वो भी हम आप तक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।